हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि हमें रिक्वेस्ट आई हुई थी, मैंने कुछ जिक्र भी किया था वीडियो में कि जो है ना, हमें रिक्वेस्ट आई है कि इंडियन एजुकेशन और पाकिस्तानी एजुकेशन, इसका कंपैरिजन, या फिर हमें दो तीन लोगों ने इंस्टाग्राम पे वीडियो डीएम किया था कि जिसमें एक तरफ इंडियन बच्चे दिखाए जा रहे थे और एक तरफ पाकिस्तानी बच्चे दिखाए जा रहे थे, और लेवल ऑफ मैच्योरिटी एंड पॉजिटिविटी किन में ज़्यादा थी वो दिखाई जा रही थी। तो वो वीडियोस थी बहुत बड़ी, और मैं ये सोच रहा था कि या तो कुछ पर्टिकुलर क्लिप्स ले लिए जाएं, ठीक है, पूरी वीडियो देख के, या फिर जो है ना कुछ ऐसा वीडियो ढूंढा जाए जो सेम टॉपिक पे हो या किसी ने बनाया हो। तो हमें इंडियन मीडिया लेटेस्ट से ही वीडियो मिल गया फॉर्चुनेटली, जिसका टाइटल है कि ये डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों में। आपको पता है, बच्चे ही बड़े बन के जवान होते हैं और जवान ही फिर आगे मुल्क चलाते हैं। तो उससे पता लग जाता है ना कि एक फोरकास्ट हो जाता है क्या होने वाला है कंट्री के साथ। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा होने वाला है डेफिनेटली, लेकिन देखना बेहतर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। इंडियन मीडिया लेटेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे भी और उनके भी। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड गो। जय श्री राम। IML व्यूअर्स, मैं हूँ महान यूट्यूबर किट्टू राव। वैसे तो जी हम जी। आपके लिए पाकिस्तानी जाहिल पकड़ कर लेकर आते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे हमारे इंडिया के बच्चे पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है। पाकिस्तान का कंटेंट पर काम करना शुरू किया है, तब से मुझे थोड़ा आइडिया लगा है कि भाई पाकिस्तान नाम का भी एक देश है। अच्छा। और ना, जब मैं बच्ची थी तो मेरी नजर में पाकिस्तान था ही नहीं। है कौन पाकिस्तान? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो अपने इंडियन इतना तो बच्चों पता का होगा इंटरव्यू कि लेने पाकिस्तान पहुंचे है हैं कौन, अनुज मतलब मीडिया धीमन जितना जी, बात करते हैं। जिनका चैनल है नेशन टॉक। तो चलिए अपन पोर्कियों की कुटाई शुरू करते हैं। चलो चलो नेशन टॉक जय ये हिंद, मेरा इनका नाम है अच्छा होता है धीमान। यार। आप देख रहे हैं नेशन देखी हैं टॉक। एक आप दो लोगों से वीडियोस। शिकायत है कि भैया आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बिना किया करो आपके यार, सहयोग के चैनल हम कैसे चल सबकी सेम पाएगा? शिकायत है। सब्सक्राइब कर लिया करो मेरे भाई। किट्टू भाई बोल रहे हैं यार, कर लिया करो। भाई ने बोला करने का तो करने का। बड़ी करने का। मेहनत लगती है बाहर पूरा सेटअप ले जाकर वीडियो बनाने में, तो कर हाँ, जो लिया करो बाहर यार, जाते हैं कुछ उनकी नहीं तो जाता। वाकई ठीक है। बहुत ज्यादा। हम तो आज यहाँ का चेयर हमारा पे बैठ टॉपिक के ये है बस कि सनामजद डिस्कशन का एक हमने करते हैं। वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से पूछा था कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं। आज यही हम क्वेश्चन पूछेंगे छोटे बच्चों से थोड़ा कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। निहारिका गुप्ता, किस क्लास में पढ़ते 8B, 6th है। हैं? ये बताओ कि आगे और बड़े 8वीं के होके बच्चे क्या हैं। बनना चाहोगे? IAS ऑफिसर, सिविल सर्विस है। अच्छा, आप बताओ सेम IAS ऑफिसर। कौन सा एग्जाम देना पड़ता है इसके लिए? ब्यूरोक्रेसी में जाने। सिविल सर्विस है। आप ये बताओ कि भारत के जो अगल बगल जो देश हैं उनके नाम क्या हैं? अरे नेबरिंग कंट्रीज में बहुत सारे नेम हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। अच्छा, आप बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये बताओ चाइना के बारे में आप क्या सोचते हो? कैसा देश? बहुत बेकार दे वो सबकी कॉपी कर किया करता है। आप बताओ। ठीक ही है, पर उतना भी नहीं अच्छा नहीं लगता हमें। मतलब उन लोगों का कैसा बिहेव करते हैं वो अच्छा नहीं है उनका। अच्छा, चाइना ने बहुत सारे इन्वेंशन भी किए हैं, जैसे चाय का इन्वेंशन किया, टी का इन्वेंशन किया। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो? हाँ, वो तो अपने से दिन भर लड़ाई करती है कश्मीर के लिए। बात तो सही है। आप हमारा वो बुरा चाहते हैं, और जब वो मतलब जैसे क्रिकेट का मैच होता है, जब हम जीत जाते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि हमारा देश बेकार है। भारत बेकार है। पाकिस्तान वाले सिखाते हैं। इंडियन आर्मी को हाँ, हम ये गलियां क्लिप साफ देखा करने में था। लगा देंगे, और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, इस पे हमने रिएक्ट कितना किया मजा था। आएगा जब हम लिंक दिल्ली डिस्क्रिप्शन गेट पर में। गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो RSS की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। लानत है तुम लोग पे, लानत। ये बताओ बेटा, कभी यहाँ पे कुछ किसी ने बताया कि इस पे ना पाकिस्तान डिटेल में बेकार बात है, करेंगे। या कुछ कहीं चीज़ें किताब उनकी में कहीं पे clarity कुछ ऐसा जरूरी पढ़ाया है। गया पाकिस्तान के बारे में? नहीं क्या कुछ बुक्स में पढ़ाया गया था पाकिस्तान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा, चाइना के बारे में क्या सोचते हो आप? बहुत गंदे बेकार है। क्यों? कि वो हमेशा लड़ाई के बारे में सोचते हैं। आप बताओ। मैं भी गलत सोचती हूँ उसके बारे में। अच्छा कंट्री नहीं है क्या वो? नहीं, कैसे पता चला आपको? वो भी हमेशा लड़ाई करता है। और अच्छा, जो बच्चे हमारे मतलब बगल का देश है अवेयर हैं बांग्लादेश, वो जो कैसा कुछ है? चल रहे हैं। वो अच्छा है, ठीक ठाक है। ठीक है। ठीक ठाक है। अच्छा है।
पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो? ठीक है, ज्यादा बोला भी नहीं है, ज्यादा अच्छा भी नहीं। ज्यादा बोला भी नहीं है, कर रखा है ज्यादा बच्चे ने। अच्छा भी नहीं। आप बताओ। पाकिस्तान इंडिया से हमेशा लड़ाई करता है। मैं जानता हूँ। लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना तो नहीं आप चाहिए। बताओ। नहीं। नहीं लड़ना चाहिए। बुक्स में कुछ बताया जाता, पढ़ाया जाता है, कुछ अगल बगल के देश के बारे में कुछ पढ़ाया बताया जाता है? क्या पढ़ाया? जैसे कि वर्ल्ड जियोग्राफी तो होगी। पाकिस्तान इन सब के वर्ल्ड मैप में लेके, है ना? सराउंडिंग क्लीन्स में भी बताया जाता है। ये बताओ कि जो भारत के अगल बगल के देश हैं उनके नाम पता है आपको? नहीं। जो पड़ोसी देश हैं हमारे, नहीं ना पता? आप बताओ। पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, बाहर के देश। श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, कॉपी कर रही है। अमेरिका, बहुत सारे हैं। पता होगा बच्ची को। पहले बच्ची को नहीं अमेरिका। पता, लेकिन दूसरी अमेरिका भी को डाल उसके दिया। बाद को भी बहुत तेज हो रहे हो। बहुत तेज हो रहे हो। आपको क्या लगता है कि चाइना कैसी, मतलब जो ये चीन बच्ची है वो बहुत कैसी तरक्की कंट्री करेगी हो? भाई। हम अपने इंडिया में रहते हैं, हमको इसके बारे में क्या पता। आहा। सही बात है यार, हम इंडिया में रहते हैं, हमें क्या लेना चाइना हमें क्या पाकिस्तान लेना से? देना? बाढ़ में जाए साले। अब कुछ लोग मेरे को बोलेंगे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है यार, पता नहीं क्यों होशियारी हुई वो। पता नहीं। अच्छा बताओ, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो आप लोग? हम लोग इंडिया में रहते हैं, अपने इंडिया के बारे में पढ़ते, कुछ बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। नहीं तो बेटा आप IAS बनना चाहते हो, लेकिन थोड़ा बहुत अगल बगल का भी पता होना चाहिए। बुक्स में पढ़ाया गया है क्या कुछ कि ये कैसा देश है, कहाँ पड़ता है, कुछ बताया जाता है? नहीं। कुछ नहीं बताया। आप बताओ। नहीं। पाकिस्तान, चाइना और इसके बारे में कुछ पढ़ाया जाता है? हाँ, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? जैसे कि पाकिस्तान का कैपिटल, चीन का कैपिटल, ये सब जियोग्राफी हिस्ट्री तो बताई जाती है थोड़ी बहुत। हाँ बेटा, क्या पढ़ाया जाता है? जी, मेरे में भी यही पढ़ाया जाता है। ठीक है। कैपिटल्स कहाँ की कौन है ये पढ़ाया जाता है। अच्छा आप ये बताओ, आगे चलकर क्या जो है तुम लोग, जैसे तुम बने IAS बनोगे, आप बता रहे डॉक्टर बनोगे, तो डॉक्टर के लिए कौन सा जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करना पड़ता है? बायोलॉजी। नहीं, बायोलॉजी के अरे अलावा उससे आगे बेटा। नीट क्लियर करना। नीट। और आपको कौन सा? UPSC जी। है ना? तो अब हमने एग्जाम का नाम बता दिया, अब आप लोग तैयारी करिए, आप डॉक्टर बन के दिखाइए, आप IAS बन के मेहनत करो दिखाइएगा। बच्चों। ठीक है? क्या बनोगे बड़े होकर? क्या मेहनत जो में ही है फल है। बना रखा है कि आगे चल के क्या बनना है आपको? मुझको IAS बनना है। काफी लोगों को मतलब ब्यूरोक्रेसी में जाने का शौक है ना। डॉक्टर बनना है। अच्छा ये बताओ कि अभी यहाँ तक किसी बच्चे ने ये नहीं कहा इंजीनियर बनना है। स्कूल में पढ़ते हो? सेंट मतलब एंथनी हमारा क्या, दोनों लोग साथ। इंजीनियर्स का बहुत ही भारत हालत के खराब जो है। अगल बगल देश है उनके नाम पता है आपको कुछ? हाँ, कौन कौन से? पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ऐसे सब हैं। और भी हैं कंट्री। क्या नाम है? हाँ, चाइना है, नेपाल है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान का नाम Repetition हो रही है। बगल का कंट्री है। हाँ। नेपाल के बारे में क्या जानते हो आप? कैसा देश है वो? अच्छा देश है। और पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान भी अच्छा है। कश्मीर नाम की जगह है, जानते हो यहाँ पर? हाँ। भारत के अंदर। हाँ। भारत पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई हैं कितनी, ये पता है? हाँ, बहुत ढेर सारी लड़ाइयाँ हुई हैं उनके बीच में। कुछ बुक्स में पढ़ाया जाता है? हाँ, क्या पढ़ाया जाता है? बहुत चीजें पढ़ाई जाती हैं, जैसे क्या मतलब? जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, वाटर। अरे बहन। नहीं, पाकिस्तान नहीं, के बारे में कुछ पढ़ाया पाकिस्तान जाता के है बारे क्या? में बता। नहीं। बैकग्राउंड में आपको कुत्ते की भौंकने की आवाजें सुन सकती है क्योंकि हमारी बिल्डिंग में एक महंगा कुत्ता है। बच्चे बहुत ही ज्यादा छोटे थे लेकिन फिर भी उनके एम्स क्लियर थे कि भाई हमें बड़ा होकर क्या बनना है, सबको डॉक्टर या IAS बनना है। तो अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, उनसे लड़ाई करनी चाहिए, कश्मीर लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। तो इस तरह का कोई भी बच्चा नहीं बोल रहा था क्योंकि हमारी जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत हाई है, क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। अगर पाकिस्तान और चाइना जो हमारी दुश्मन कंट्रीज है उनके बारे में अगर पढ़ाया भी जाता है तो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है, GK के लिए, ताकि एग्जाम्स में काम आए। और 2 बच्चियां थी, वो तो मुझे बहुत बड़ा फनी भी लगा कि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया से मतलब रखना चाहिए, बाकी कंट्री से हमें क्या लेना देना नहीं, बाकी कंट्री की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके इस वीडियो को देखकर क्या थॉट्स है मन में वो कमेंट में रख दीजिए। मेरे चैनल किट्टू राव को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर मैं पाकिस्तानियों को अच्छे से धोती हूँ, और नेशन टॉक को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो इसमें 3 बेसिकली चैनल्स हैं। एक हम जो रिएक्ट कर रहे हैं, एक IML, एक किट्टू राव का चैनल है, और एक
नेशन टॉक, इन सबको सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आते हैं अब बातचीत पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एजुकेशन लेवल, मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं खुद एक एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हूँ और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें जितनी बुक्स पढ़ाई जाती हैं ना, ख़ास तौर पे मेरा क्योंकि प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं उसमें जो हम प्रेफर करते हैं ना नॉर्मली, वो होती हैं इंडियन ऑथर्स की बुक। क्यों प्रेफर करते हैं, मैं क्यों प्रेफर करता हूँ, अगर मैंने किसी को कुछ रिकमेंड करना है बुक, मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ भाई, इंजीनियरिंग को अगर पाकिस्तान ने या इंडियन ने समझना है ना, तो वो अपने लोकल ऑथर यानी इंडियन ऑथर से ही समझ सकते हैं, क्योंकि बड़ी सीधी सादी आसान भाषा में चीज़ समझा दी जाती है और मकसद होता है चीज़ को समझना, रट्टा लगाना। कभी भी ना मेरी आदत रही है और मैं ना कभी रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है ना किसी बाहर के नॉर्मली होता है ना कि टेलर एंड फ्रांसिस जो पब्लिशर हैं उनकी बुक्स रिकमेंड कर दी जाती हैं और भाई उसमें बात ही ऐसी तरीके से हो रही है कि पल्ले ही नहीं कुछ पड़ता। तो बेहतर नहीं है कि टेलर एंड फ्रांसिस का जो इंडियन एडिशन है वो देखा जाए और वहाँ पे बेहतरीन किस्म के आसानी से समझा दिया जाता है और समझना ही मकसद होता है। तो मैं क्योंकि एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखता हूँ और जैसे बच्चों को क्लैरिटी थी यार, सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी, बच्चों को क्लैरिटी थी। उन्होंने जो है ना डॉक्टर बनना है, आईएएस ज्वाइन करना है, सर्विसेज ज्वाइन करनी है। हमारे यहाँ बच्चा जो है ना आता है और उसे पता ही नहीं होता उसने बनना क्या है। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बच्चे के सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं उनके पेरेंट्स, ठीक है, कि मतलब अच्छा मैट्रिक में बायो रखो, क्यों बायो रखवा रहे हैं, वो स्कोप बढ़ जाता है जी, बायो वाली फील्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन बायो वाली पे भी। अच्छा ठीक है, अच्छा एफएससी कर लो, अब प्री इंजीनियरिंग, इंजीनियर बनाना है तो प्री इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनाना है तो प्री मेडिकल। ओके, जब ये चीज़ सेलेक्ट हो गई, ये भी पेरेंट्स ही करते हैं, और फिर आ जाता है नेक्स्ट फेज़ कि अब प्री इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स हैं, जिस तरह आपके यहाँ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं एडमिशन के लिए, हमारे यहाँ भी एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे आपका वो बता रहे थे कि बायो के लिए नीट होता है और इंजीनियरिंग के लिए जो है वो एक एग्ज़ाम होता है आपका ऑल इंडिया इंजीनियरिंग ऐसे कुछ होता है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम होता है, जेईई टाइप शायद होता है या शायद आईई होता है तो हमारे यहाँ उसके लिए ई कैट होता है और एमडी कैट्स होते हैं। तो ये एग्ज़ाम पास कर लिया तो फिर एडमिशन हो जाता है, लिस्ट मेरिट लिस्ट लगती है, कहीं ना कहीं आप घुस ही जाते हो, मतलब अगर आपका माइंड पेरेंट्स कहना कि इंजीनियरिंग करानी है तो हो ही जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बच्चे खुद चूज़ नहीं करते। अब जो बच्चा खुद चूज़ नहीं कर रहा है वो पढ़ेगा भी आधे मन से, बन भी जाएगा तो, लेकिन उसका पैशन नहीं होगा। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वहाँ बच्चों में क्लैरिटी है। दूसरा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमने पाकिस्तान से जंग करनी है, उसने पूछा ना पाकिस्तान, किसी ने नहीं कहा। यहाँ पे नॉर्मली बच्चे इम्पल्सिव, क्योंकि घर में या फिर मदरसों में नॉर्मली बच्चे अगर ख़ास तौर पे अगर मदरसे में पढ़ें या किसी ऐसे स्कूल में पढ़ें जिसका प्रिंसिपल कभी मदरसे में रहा हो, तो वो डेफिनेटली फिर बच्चों में भी वो चीज़ देखने को मिलती है और बच्चे कहते हैं हमारा दुश्मन है, एवरीथिंग एल्स। ऐसा कुछ नहीं है। हमें देखना चाहिए कि जब हम उनकी बुक्स पढ़ रहे हैं, उनके नॉलेज को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, ख़ास तौर पे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और वो कहते हैं ना, रिस्पेक्ट वो होती है गिव एंड टेक वाला सीन होता है। आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, आप किसी को गाली दोगे आपको भी गाली मिलेगी। तो पाकिस्तानियों को ये चीज़ समझनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को भी थोड़ी तमीज़ सिखानी चाहिए। वो वीडियो की जो बात हो रही है, हमने इस पे नेशन टॉक से ही एक वीडियो पे रिएक्ट किया था और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये जो वीडियो आपको दिखाया गया है ना, ये पूरे पाकिस्तान के बच्चों का, या वो पाकिस्तानी जो कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, उनका ये नज़रिया नहीं है। ये नीचे लिखा भी हुआ था जमीयत पाकिस्तान, यानी जमीयत पाकिस्तान का जो स्टूडेंट विंग है, ये उन्होंने बच्चों को स्क्रिप्ट दे के और उनसे बुलवाया है। बेसिकली बच्चों का भी जहन ख़राब कर रहे थे ये स्क्रिप्ट के थ्रू, और अपना इनका एजेंडा है। जमीयत एक सब कह लें कि सब ग्रुप है आपका, ये जो हाफिज़ सईद की ऑर्गेनाइजेशन है उसका। तो इस वजह से वो सेम कहते हैं ना, उनके दिमाग में गंद है तो आगे बच्चों में भी गंद ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो हमने ये पहले भी बात की थी, इस पर मज़ीद भी बात कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि जी हम एजुकेट करने के लिए यहाँ बैठे हैं अपने पाकिस्तानियों को कि देखो। और जब भी हम क्लास में होते हैं, करिकुलम से हट के जब भी बात होती है, तो मैं यही कहता हूँ कि अच्छा सोचो अच्छा होगा, लेट द पीपल ऑफ कश्मीर डिसाइड। और इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ
कि कोई ज़रूरत नहीं है हमें यूनाइटेड नेशन में रोला डालने की कि पहले इंडिया में रेफरेंडम कराया जाए, पहले पाकिस्तान में रेफरेंडम करवाया जाए। देखें, जो आपके हाथ में है वो तो कर सकते हो ना। तो आप पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर और या फिर जिसको पाकिस्तानी जो रेफ़र करते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से, ठीक है, आप इन दोनों में पाकिस्तानियों को चाहिए रेफरेंडम करवा लें और वो रेफरेंडम जो है वो ओवरसी करेंगे अपने यूनाइटेड नेशन वाले, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट कराए तो कुछ हैंकी पैंकी कर जाए। ये आप रेफरेंडम करवा लें, आपको लग पता जाएगा कश्मीरी क्या चाहते हैं, और मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान ये रोला डालना हमेशा के लिए बंद कर देगा कि कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। तो सही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे देख के बड़ी खुशी हुई कि बच्चे कितने क्लियर हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स में। हमारे बच्चों को भी ऐसा हो जाना चाहिए, और वो तभी होंगे जब हम खुद ठीक हो जाएंगे तो बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। तो एज अ नेशन हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, बाकी तो चीज़ें चलती रहती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बड़ी लंबी बातें हो गई। सी यू गाइस।